राम जय जय राम। राधे राधे बंधुओं, आज के पाठ में आपका स्वागत है। तो चलिए बंधुओं, आज के पाठ को प्रारंभ किया जाए। माँ पार्वती का जो प्रश्न था, दशरथ के पुत्र राम ही भगवान श्री राम हैं या भगवान कोई और दूसरे राम हैं, इस बात का उत्तर महादेव जी ने माँ पार्वती को और हमको कल के पाठ में दे दिया है। उसके बाद माँ पार्वती ये प्रश्न करते हैं कि भगवान अगर दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करते हैं अर्थात मनुष्य शरीर में आते हैं तो उसका क्या कारण है। वो कहते हैं कि नाथ धरे नर तनु के ही हेतु मोहि समझाई कहु वृष केतु। माँ भवानी के इन प्रश्नों को सुनकर महादेव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। उमा वचन सुनि परम विनीता राम कथा पर प्रीति पुनीता। हिय हर से का मारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंस पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बड़ाई करके फिर बोले। यहाँ तक का पाठ हमने किया बंधुओं। अब महादेव जी क्या बोले इस बात को आज के पाठ में हम जानेंगे। तो चलिए बंधुओं, पाठ में आगे बढ़ते हैं और इनके संवाद का आनंद लेते हैं। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, सुनु शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना विहग नायक गरुड़। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि महादेव जी कह रहे हैं कि हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। आगे वे कहते हैं कि सो संवाद उदार जहि विधि भागे कहब। सो संवाद उदार जहि विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। कौन सा श्रेष्ठ संवाद? जो पक्षियों के राजा गरुड़ जी और काकभूषुंडी जी के बीच में हुआ, उसे महादेव जी कहते हैं कि वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र अर्थात पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित मैंने जमत अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहु। महादेव जी कहते हैं कि श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। क्या कहते हैं कि सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई इदमित थम कही जाय न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम तर्क बुद्धि मन वाणी मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना जस
कछु कहि सुमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, जस कछु कहि सुमति अनुमाना, तस्मै सुमुखी सुनावउ तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। अब वे कारण सुना रहे हैं कि जिस कारण से भगवान का अवतार होता है। उनमें पहला वह क्या कहते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सिधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तू। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। इस प्रकार महादेव जी बहुत सारे कारणों में से एक कारण यह बताते हैं कि वे अधर्म को नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए और सज्जनों की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इस प्रकार आगे और भी बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से भगवान मनुष्य रूप में इस धरती पर अवतार लेते हैं। वो सारी बातें महादेव जी हमें इसी पाठ के दौरान कहने वाले हैं। तो चलिए बंधु, हमारे साथ बने रहिए और महादेव जी और पार्वती जी के बीच होने वाले इस संवाद से लाभ उठाते हुए अपने जीवन का कल्याण करते रहिए। बंधु, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि औरों तक भी ये नित्य पाठ पहुंच सके। तो चलिए बंधु, फिर कल मिलते हैं और आगे का पाठ करते हैं और महादेव जी और पार्वती जी के बीच होने वाले संवाद से लाभ उठाते हैं। तब तक राम ही सुमीरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पार्वती पते हर हर महादेव, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल, हरे बोल।